अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाइला दानिश। आज हम बनाएंगे एगलेस कोकोनट बिस्किट पतीले में विदाउट बटर एंड विदाउट बीटर। इन बिस्किट को बनाने के लिए आपके किचन में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। सिर्फ आपको 50 रुपए का खर्चा करना होगा और फिर आप देखिएगा बेकरी के इस महंगे आइटम को आप घर पर कितनी आसानी के साथ बजट में रहते हुए बना सकते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करके आज की रेसिपी शुरू करते हैं। इन खस्ता और मज़ेदार बिस्किट बनाने के लिए 1/4 कप घी लेंगे। महंगे बटर का आपने यूज़ नहीं करना है। हाफ कप इसमें पीसी हुई चीनी शामिल करेंगे। अगर तो आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप चीनी की क्वांटिटी इसमें बढ़ा सकते हैं। मेल्ट किया हुआ घी आपने इसमें यूज़ नहीं करना है। अब घी और चीनी को आपने 1 से 2 मिनट के लिए खूब अच्छे से विस्क करना है, जब तक कि इस तरह से क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। बेकिंग के लिए मैदा हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ किया करें। और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 2 चुटकी के बराबर नमक। इससे जो मीठे का टेस्ट है वो बैलेंस रहेगा। मैदा हमेशा आप छान कर ही यूज किया करें। इन बिस्किट को बनाने के लिए अभी तक हमने जिन चीजों का इस्तेमाल किया है वो हमारे किचन में मौजूद थी। यहाँ पर आपको लेना है 50 रुपए का पिसा हुआ खोपरा। थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा मैंने अलग निकाल लिया है बिस्किट के ऊपर लगाने के लिए, और बाकी का आधा कप पिसा हुआ खोपरा इस डो में शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर ले स्पैचुला या फिर हाथ की मदद से। ये वो रेसिपी है जो बहुत ही लो बजट है, ना ही ज्यादा खर्चा आता है और ना ही ज्यादा मेहनत लगती है। और अब हाथ की मदद से इस डो को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आप देखेंगे कि ये डो ड्राई है और आपस में जुड़ नहीं रही। तो अब हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। डो को वेल कंबाइन करने के लिए आपने इसमें मजीद घी या बटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना होगा। 1/4 कप के करीब मैंने इसमें दूध ऐड किया है और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इस डो को मिक्स करना होगा। अगर आप इसे जोर से आटे की तरह गूंदेंगे ना तो फिर बिस्किट्स आपके बेक होने के बाद हार्ड होंगे। परफेक्ट कोकोनट बिस्किट बनाने के लिए इस डो का टेक्सचर और सॉफ्टनेस इस तरह की होनी चाहिए। बिस्किट्स बनाने के लिए हमें सॉफ्ट डो चाहिए और अब ये डो बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो फौरन से इसके बिस्किट बना सकते हैं। और अब इनको बिस्किट की शेप देंगे। आप देखें जब आप इसके बिस्किट बना रहे हैं तो ये कितनी आसानी के साथ अपनी शेप होल्ड कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि डो हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। कोकोनट बिस्किट कुछ बड़े साइज के ही अच्छे लगते हैं, तो कोशिश यही करनी है कि आप इन बिस्किट को थोड़े बड़े साइज में ही बनाएं। और जो साइड में मामूली से क्रैक्स आ रहे हैं ये कोकोनट की वजह से, इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी। बिस्किट की शेप देने के बाद अब हम इसे एक साइड से कोकोनट पाउडर से कोट करेंगे। कोट करने के बाद एक बेकिंग ट्रे में रखते जाएंगे और इस बेकिंग ट्रे को मैंने ऑयल के साथ ग्रीस किया है, ताकि बेकिंग के बाद इन बिस्किट को हमें उतारने में आसानी हो जाए। थोड़े थोड़े डिस्टेंस से आपने इन बिस्किट को सेट कर लेना है। और ये जो बाकी के बिस्किट हैं इनको भी मैं इसी तरह से एक बेकिंग ट्रे पे सेट कर लूंगी। और अब चलते हैं इन बिस्किट को बेक करने के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने पतीले को सिर्फ 2 से 3 मिनट पहले ही प्रीहीट करना है और लो फ्लेम पर ही तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इन बिस्किट्स को हम बेक करेंगे। लो फ्लेम इसलिए कि इनका जो मॉइस्चर है वो अंदर तक ड्राई हो और बिस्किट्स जो हैं वो अंदर से कच्चे ना हो, और इन बिस्किट्स पर जो कलर है वो स्लोली आए, क्योंकि कोकोनट है और कोकोनट पर बहुत जल्दी कलर आता है। और ये देखिए माशाल्लाह से सिर्फ 30 मिनट ही गुजरे हैं और कितना परफेक्ट और बेहतरीन इन बिस्किट पर कलर आ चुका है और एकदम परफेक्ट और जबरदस्त किस्म के बिस्किट बेक हुए हैं। गरम गरम आपने इन बिस्किट्स को नहीं खाना है, वरना ये अंदर से आपको कच्चे लगेंगे। पतीले से निकालने के बाद आपने इनको कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है तकरीबन 30 मिनट के लिए। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त टेक्सचर और कलर कितना बेहतरीन आया है। और अब ये बिल्कुल परफेक्टली ठंडे हो गए हैं। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। खाने में बेहद खस्ता और मज़ेदार ये कोकोनट बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। आप इन बिस्किट को बनाकर शाम की चाय के साथ या फिर टी पार्टीज में एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।